संसार में धर्म की अनेक परिभाषाएं दी जाती है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य यानी कर्म में लगे रहना, जैसे उदारता, दंड, सत्य, दान आदि धारण करने योग्य है, वही धर्म है। हमारे पौराणिक वेद ग्रंथों के अनुसार धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है और मनुष्य के जीवन में धर्म का क्या महत्व है, यह सब आज हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। आज लोग अपने धर्म से वंचित हो रहे हैं तथा वह धर्म का शाब्दिक व पौराणिक अर्थ भी भूल गए हैं। वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? जो सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है और समाज को सद्मार्ग दिखाता है, उसे धर्म कहते हैं। मानव समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के अंतर्गत जीवन यापन, कर्तव्य पालन तथा आचार विचार आदि धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म मानव भक्ति है और मानव भक्ति एक साधना है। यह ऐसा मार्ग है जिस पर कुछ विचारों वाले लोग नहीं चल पाते। धर्म मैत्री, प्रेम, करुणा एवं सहिष्णुता आदि गुण विकसित करने के साथ मानव को दिव्यता प्रदान करता है। धर्म मुखी ही नहीं, अंतर्मुखी भी होता है। अपने भीतर सकारात्मक विचार और ऊर्जा के जागरण का प्रयास ही धर्म है। यही हमें मानवता की ओर ले जाता है। धर्म ज्ञान, कर्म और प्रेम की त्रिवेणी है। मनुष्य की तीन प्रधान वृत्तियां हैं, सत्य, प्रेम और शक्ति। इन्हीं तीनों के विकास द्वारा मानव उन्नति कर सकता है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धृति, क्षमा, दया, चोरी न करना, मन, वाणी एवं शरीर की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, सुबुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। इनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है और यह कर्तव्य ही धर्म है। धर्म ही हमें यह सिखाता है कि मानवता की राह पर अपनी इस विशिष्ट ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य है सभी प्राणियों को सुखी रखना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति दया करता है, वही ईश्वर की सेवा कर रहा है। धर्म के अभाव में मानवता का सर्वथा विनाश हो जाता है। काम ना हो एवं आकर्षण का त्याग करके ही हम आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें 4 चीजों का त्याग बताया है: जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की इच्छा और मैं ऐसा हूँ कि अंता। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित और अहंकार रहित होकर रहता है, वही शांति एवं सद्भावना को प्राप्त कर सकता है। कामना के त्याग से ही कर्म योग सिद्ध होगा। तभी हम भीतर से शक्तिशाली बन सकेंगे और संपूर्ण मानवता को प्रेम एवं सद्भावना बांट सकेंगे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा आदर्श शासन स्थापित किया गया। वह आज भी रामराज्य नाम से लोकप्रिय है और यह तभी संभव हो पाया जब श्री राम जी ने अपने धर्म व वचनों का अटूट निष्ठा से पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, जल्द ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका भावार्थ है, रामराज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप दे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं।